मुशायरा शुरू करते हैं। आज का मुशायरा जो कौमी एकता कौमी यकजहती के उन्वान के तहत ये मुशायरा और कवि सम्मेलन जो भाई मोहम्मद अकरम खान साहब ने सजाया है, अलहाज शहीदुन्निसा अब्दुल रज़्ज़ाक कन्या इंटर कॉलेज बल्लीपट्टी जिला बस्ती के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद होने वाला यह अज़ीमुश्शान कुल हिंद मुशायरा और कवि सम्मेलन, इस मुशायरे की महफिल में सदारत फरमा रहे एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत मोहतरम जस्टिस कलीमुल्लाह साहब, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, इस मुशायरे में शोरा इकराम की रहबरी फरमाने वाले सीनियर शायर जनाब जौहर कानपुरी, मुशायरे के इंतजामात में भाई अकरम खान साहब के साथ पर्दे के पीछे रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाला नौजवान, इस इलाके का बहुत ही चहीता शायर और मेरा छोटा भाई असद मेहताब, भाई परवेज आलम साहब, इसके अलावा इस कॉलेज से जुड़े हुए असातिज़ा और गैर असातिज़ा स्टाफ के तमाम लोग, इस कॉलेज के बच्चे बच्चियां जितने भी हैं वो सब, और बल्लीपट्टी और बल्लीपट्टी के इतराफ से आने वाले तमाम अदब नवाज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और जहां तक मेरी नजर और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक जितनी भी मां बहनें मौजूद हैं, बहुत ही काबिले सद एहतराम इज्जत माब और पर्दा नशीन माओ बहनों, मेरी आदत है कि मैं इन चंद मिसरों से अपनी बात का आगाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं तेरी रहमतों पर नाज करता हूं, फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हज़रात गिरामी, ये मुशायरा और कवि सम्मेलन अपना सफर शुरू कर रहा है। इस मुल्क में सियासत में सियासी पार्टियों की जीत हार के सिलसिले लगे रहते हैं, हुकूमतें आती और जाती रहती हैं, सियासी लोग लोगों को अलग अलग और मिलाने जुलाने की कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन सियासत जिन लोगों को अलग अलग खानों में खड़ा करती है, अदब की ये महफिलें उन्हें फिर एक बार एक पंडाल के नीचे बैठकर मोहब्बतों की बातचीत करने और मोहब्बतों की बातचीत सुनने पर आमादा करती हैं। ये मोहब्बतों की महफिलें इसलिए सजाई जाती हैं कि जो टूटते बिखरते हुए रिश्ते हैं उन्हें फिर से करीब लाया जाए, क्योंकि सच्चाई ये है, हमें समझना पड़ेगा कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हम उस हिंदुस्तान का ख्वाब देखते हैं, उस हिंदुस्तान में अपने आप को जन्नत में महसूस करते हैं। जब हमारे सामने ये मनाजिर आते हैं, जब ये मंजर हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं कि बंबई में गणेश विसर्जन का जुलूस निकल रहा हो, गणेश विसर्जन का जुलूस थोड़ी देर के लिए जैसे ही मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करे, अजान की आवाज आते ही गणेश विसर्जन के जुलूस को 15 मिनट के लिए बंबई की सड़कों पर रोक दिया जाए, और रोकने के बाद जब मुंतजिमीन ने मुसलमानों से यह कहा कि हम 10 मिनट के लिए अपने जुलूस को इसलिए रोक रहे हैं कि ताकि हमारे मुसलमान भाई अच्छे से अपनी नमाज अदा कर लें, ये मुल्क का जो नक्शा है, इस नक्शे का ख्वाब हम देखना चाहते हैं। हम ख्वाब देखते हैं उस हिंदुस्तान का कि उज्जैन में कुंभ का मेला लगा है,
वहां की सरकार अगर कुंभ के मेले के इंतजामात को सही तरह से करने में कासिर रह गई तो वहां के मुसलमानों ने मस्जिदों के दरवाजे इस ऐलान के साथ खोल दिए कि आओ, कुंभ के मेले में आने वाले श्रद्धालुओं आओ, आज मजहबों की दीवारें तोड़कर ये मस्जिदें आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आइए इन मस्जिदों में कयाम कीजिए, हम ऐसे हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहे हैं। अगर मुझे इजाजत दें तो मैं कहना चाहता हूं, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। मेरे बड़े भाई जौहर कानपुरी साहब तशरीफ रखते हैं, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बहुत कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। आइए आज की रात मोहब्बतों के पैगामात को आम करने की जिम्मेदारी हमारे कांधों पर है और इसके लिए सबसे खूबसूरत मामला यह है कि आज हम लोगों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क हम सब की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं होता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। आइए थोड़ी देर के लिए सियासत की फजाओं से बाहर निकलते हैं, दिलों को जोड़ने वालों की महफिलों में बैठते हैं और आइए दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। मैं इस सफर का आगाज करना चाहता हूं। मुशायरे में आपकी मौजूदगी इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत और दलील है। मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि आप भरपूर मूड में हैं, पहले शायर से ही आपको माहौल बनाना है। आइए, मुशायरों का अपनी एक तरीका और मुशायरों की अपनी एक रिवायत ये रही है कि वजह तख्लीक कुल कायनात, मोहसिन इंसानियत, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के साथ हम अपनी महफिलों का आगाज करते हैं। मोहसिन इंसानियत का जिक्र करने का वक्त है, उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिक्र करने का वक्त है जिसने रोते बिलखते हुए यतीमों के सर पर हाथ फेरा। उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिक्र करने का वक्त है जिसने सारी दुनिया में बेवाओं को इज्जत से जीने का हुनर सिखाया। उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिक्र करने का वक्त है जिसने औरतों की इज्जत करना समाज को सिखाते हुए उन्हें यह हुक्म दिया कि इनके कदमों के नीचे जन्नत है, इसलिए इनकी इज्जत हम पर फर्ज हो जाती है। उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिक्र करने का वक्त है जिसने अपने मानने वालों को यह हुक्म दिया कि जब तक तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तब तक तुम्हारे गले के नीचे एक लुकमा उतरना भी तुम पर हराम है। ऐसी अजीम शख्सियत का जिक्र अब यह मुशायरा करना चाहता है और यहां से मुशायरे का आगाज हुआ चाहता है।